चलो मैम ब्रेक, बेटा अभी 5 मिनट का ब्रेक लिया था, मुझे नहीं लगता ब्रेक की जरूरत है, चले आगे प्रोसीड करते हैं। बोलो, मुझे नहीं लगता अब इसके लिए ब्रेक की जरूरत है ना? नो ब्रेक, चले आगे, नो ब्रेक करें। अभी ब्रेक लिया था बेटा, है ना, अभी ब्रेक लिया था, पढ़ लो ये वाला चैप्टर कर लो फिर ब्रेक कर लेते हैं। सॉर्टेड है। चलिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताती हूँ, अभी हम स्टार्ट करते हैं तो उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ नॉमेनक्लेचर अभी मैं आपको बता रही हूँ तो क्लियर हो जाएगा बेटा। अल्कोहल फिनोल ईथर का सबसे पहले बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। अल्कोहल का सिंपल सी बात है, देखो हाइड्रोकार्बन होता है RH, है ना, H हटा करके अगर आप OH ग्रुप लगा देते हो तो अल्कोहल बन जाता है। फिनोल कब बनता है? जब बेंजीन रिंग का एक H हटा करके आप OH ग्रुप लगा देते हो तो फिनोल बनता है। और ईथर कैसे बनता है? ईथर बनता है ROR। बेटा ईथर और एस्टर में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, तो ईथर होता है ROR। ठीक है, सॉर्टेड है। चलो चले आगे। हाँ जी, आइए। अच्छा अब इसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल की बेटा दो तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाती है। पहली क्लासिफिकेशन अपनी आती है कितने OH ग्रुप्स अटैच्ड है उस बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक होगा, 2 है तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राई और 4 है तो पॉली है जाएगा। ठीक है, 4 5 6 7 जितने भी हैं वो पॉलीहाइड्रिक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा PYQ सेशन मैंने बीच में इंक्लूड कर तो दिया, मैंने क्वेश्चन जो आपको करवाए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वो PYQ से लिए हैं। रिपीटेड का मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है बेटा जी, है ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे मैं बोल देती हूँ, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। तो एक होते हैं कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज वाले, एक होते हैं कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज वाले। तो आपके अंदर अभी आपने पढ़ा था ना एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, तो एलाइलिक अल्कोहल बेटा वही होता है, एलाइलिक अल्कोहल वही होता है। एक बार एलाइलिक अल्कोहल अपन पढ़ लेते हैं, जैसे अपन ने एलाइलिक हैलाइड किया था वैसे ही एलाइलिक अल्कोहल होता है। OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो फर्दर एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, तो बेटा जी ये आपका एलाइलिक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर मैं बता देती हूँ जो आपका हर चैप्टर के लिए यूज होने वाला है। नॉमेनक्लेचर मैं बता देती हूँ जो हर चैप्टर के लिए यूज होने वाला है, बेटा जी ध्यान से सुनिएगा। आपने किसी भी चैप्टर के लिए नॉमेनक्लेचर करना है तो सेंटर मोस्ट पोजीशन पर आपने बेटा जी क्या लिखना है? वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पर आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, उसकी भी राइट हैंड साइड पर आपके पास आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास आ जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स और उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास आ जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये एक रूल होता है जो आप हर चैप्टर के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे वो हेलो एल्केन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो या कोई भी हो। बेटा आपको मैं टाइम दे दूंगी ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है, अभी मैं आपको ब्रेक दे दूंगी 9:45 पे, 1 घंटा और पढ़ लो, 9:45 पे ब्रेक मिल जाएगा। सॉलिड है, 9:45 पे ब्रेक तुम्हें मिल जाएगा, है ना। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वर्ड रूट क्या होता है? कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैं अब लिख नहीं रही हूँ क्योंकि तुम लोगों को पता है। एक कार्बन एटम है तो मिथ हो जाएगा, 2 है तो इथ हो जाएगा, 3 है तो प्रोप हो जाएगा, 4 है तो ब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्राइमरी सफिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल है तो आइन लगेगा। अगर अपन सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप्स के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे अल्कोहल की अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं अल्कोहल की बात करती हूँ तो अल्कोहल के अंदर जो हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं ओल लगाते हैं, OL का इस्तेमाल करते हैं। और प्रीफिक्स के तौर पर अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम हाइड्रोक्सी की तरह इसको यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैम आज MIQ का न्यू सेशन चलेगा क्या? बेटा देखो मैंने आपको शुरू में बता दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और DNF ब्लॉक एलिमेंट्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो मैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों चीजें कवर करूंगी। अभी आपने फर्स्ट चैप्टर देखा ना, मैंने असर्शन रीजन भी आपको करवाए, मैंने कन्वर्जन क्वेश्चन भी आपको करवाए, मैंने स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया आपको, मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड भी करवाया, मोस्ट रिपीटेड भी करवाया। इसी तरह से मैं आपको ऑर्गेनिक का और आपको DNF ब्लॉक जो चैप्टर है उसका एक साथ ही करवा दूंगी। सारा मेरा एक साथ वन गो में ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा भी अभी तुम्हारा मैं ये पढ़ा रही हूँ, कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, शाम को तुम्हारा वो सेशन लूंगी, नहीं बेटा मैं आपका एक टेक में ही सब खत्म करवा दूंगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब किसी बच्चे से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना, बेटा समझने के बाद तो बन गया ना, समझने के बाद बन गया, बस सिंपल है। समझ लिया तो बन गया ना, वो दिमाग में बैठ गया भी हाँ मेरी ये गलती मुझे रिपीट नहीं करनी है। हाँ बेटा डिस्टिंक्शन टेस्ट भी करवाऊंगी, वो सारे का एंड में आपको बता दूंगी, ठीक है। अब मैं आपको 9:45 पे ब्रेक दूंगी, तो उससे पहले ब्रेक की बात नहीं की जाए तो बेटर है ना। आ जाओ, हमें और भी चैप्टर करने बेटा, आ जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, बाकियों के लिए यूज नहीं करते हैं बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री का उसके बाद क्वेश्चंस मैम लेंगे, मेरे सेशन पहले डन हो जाए, है ना। आ जाओ, इसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ग्रुप साइड चेन सबके लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए
तो इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत कम है, रेयर होता है, आता है। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ईथर के बॉन्ड एंगल पर, ईथर के बॉन्ड एंगल पर क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीधा स्टार्ट करूंगी। देखना अल्कोहल के केस में ये बोल देते हैं, अल्कोहल के केस में हम ये बोल देते हैं भी यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 108.9 डिग्री है। भाई फिनोल के केस में 109 डिग्री है। फिनोल के केस में 109 डिग्री क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन होने लग जाती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। जबकि ईथर के केस में क्या होता है, दोनों तरफ आपने दो बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, आर ओ आर है, आर आर ग्रुप के करते हैं रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल और भी बढ़ जाता है, 111 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, 111 डिग्री होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का। शैल वी स्टार्ट? आ जाओ, पहले अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म करते हैं। ROH होता है अल्कोहल, है ना, इसको अपन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बताओ, कौन बताएगा? हाँ जी, अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन बताएगा? सोच समझ के मुझे जवाब देना। सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ज्यादा समय ये लेगा नहीं आपका। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, जल्दी हो जाएगा। पहला हम करते हैं RX के साथ कराते हैं। अभी क्या था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस मैम, हमने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया और इसको हमने एक्वस NaOH के साथ ट्रीट किया। ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। क्या होता है, OH नेगेटिव आता है, X की जगह ले लेता है, हमारा क्या बन जाता है भाई, अल्कोहल बन जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एल्कीन्स से। एल्कीन्स से चलते हैं तो एल्कीन्स से सबसे पहला आता है एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है जहां पे क्या होता है बेटा, डायरेक्टली पानी ऐड करना है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करना है, आपने H2O जोड़ना है। ठीक है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। मान लो तुम्हारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तुमने क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे देना है। बेटा जी यहाँ पे लगता है आपका मार्कोवनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगता है, मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है, जो मैं भी तुम्हें बता के भी हटी थी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है वो भी एल्कीन्स में होती है। ठीक है, वो होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, BH3 लेते हैं, ठीक है, डाइबोरेन लेते हैं, BH3 का ट्वाइस, और THF लेते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए अपन H2O2 लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड लेते हैं। यहाँ पे भी आपने पानी ऐड कराना है, कोई भी एल्कीन मिल जाए, लेकिन पानी आपने किस रूल से ऐड कराना है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से। किस रूल से ऐड कराना है भाई, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से ऐड कराना है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल से ऐड कराना है। ठीक है इसके बाद तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो अपने पास आता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। एक अपने पास आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ये भी एल्कीन्स का ही होता है। यहाँ पे आप लेते हो HgOAc का ट्वाइस और H2SO4 के साथ कराते हो। बेटा यहाँ पर आपका मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है। कैसा लगता है, मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है। कैसा रूल लगता है, मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है, लिख लो इसको। अब इसके बाद अपन करते हैं एल्डिहाइड कीटोन से। अगर आपके पास एल्डिहाइड है या आपके पास कीटोन है तो आप उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, निकल के साथ, प्लैटिनम के साथ, पैलेडियम के साथ, या LiAlH4 के साथ करा दो, या NaBH4 के साथ करा दो, तो आपको क्या मिल जाता है बेटा जी, तो आपको अल्कोहल मिल जाता है, अल्कोहल ऑब्टेन हो जाता है। ऐसे ही अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑब्टेन करना हो, किससे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड से, या किससे करना हो मैम, एस्टर से, या किससे करना हो मैम, एस्टर से, कार्बोक्सिलिक एसिड से करना हो या एस्टर से करना हो, तो भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हो और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो लिख लो इसको भी अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है, जो मैं अभी आपको करवाने भी जा रही हूँ। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड्स के साथ, RMgX की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। ठीक है, रेड पेन नॉट यूज। ठीक है बेटा, रेड पेन नहीं यूज करेंगे, बेटा रेड पेन यूज नहीं करेंगे, पहले इतना लिख लो, हो गया। अच्छा, अब एक आधा क्वेश्चन मैं इसके बेस करा देती हूँ क्योंकि आता ही आता है, ये आता ही आता है बेटा।
ध्यान से देखना, ये आता ही आता है बेटा जी, ध्यान से देखना। आपके पास क्या है, RMgX है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई एल्डिहाइड के साथ, RC डबल बॉन्ड OH के साथ। बेटा ये रिएक्शंस आपको रिपीटेड क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी, तो ध्यान से सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको ये मिल गया। अब आपको पता है आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे R पे नेगेटिव चार्ज होता है, Mg पे पॉजिटिव होता है। कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, है ना। अब अगर आप ध्यान देंगे तो बेटा ये R नेगेटिव कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव पे जाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता तो ऑक्सीजन पर ब्रेक हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, RCO नेगेटिव, इस पे एक H पहले से लगा है और एक R आ गया, है ना। ये MgX पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, हाँ जी मैम, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, बोलो भाई, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब पानी ऐड होगा। हाइड्रोलिसिस होगी बेटा जी, मतलब पानी ऐड होगा। पानी में क्या होता है, H पॉजिटिव होता है मैम और OH नेगेटिव होता है। तो ये H पॉजिटिव जाएगा इस पे और ये आएगा इस पे, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, RCH OH R, और साथ में क्या लिबरेट हो गया, MgOHX। तो ये क्या बना लिया हमने, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, अल्कोहल मिल गया। ठीक है, ठीक है, सॉर्टेड है, बोलो हाँ जी मैम। चलो ये मैंने एल्डिहाइड के साथ करा दिया। ऐसे अब मैं कीटोन के साथ एक केस ले लेती हूँ, कीटोन के साथ एक केस ले लेती हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने लिया CH3MgBr और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी CH3C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, कीटोन के साथ। तो यहाँ पे भी बेटा जी सेम चीज़ ही चलेगी, यहाँ पे भी बेटा जी आपकी सेम चीज़ चलेगी। क्या चीज़ चलेगी देखना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाएगा तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर ब्रेक करेंगे। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा CH3CO नेगेटिव और इस पे क्या लगा है, CH3 लगा है और यहाँ क्या आ गया, CH3। ये MgBr पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के नेगेटिव से जाकर के जुड़ जाएगा ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाली है, नेक्स्ट स्टेप में बेटा होने वाली है हाइड्रोलिसिस। बेटा ध्यान यहाँ रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे R पे नेगेटिव चार्ज आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे R पे नेगेटिव चार्ज आता है, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, पानी को ऐड कराना है। हाइड्रोलिसिस में हमने क्या किया बेटा जी, पानी को ऐड किया, जहां पे हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों है ना। ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस O नेगेटिव पे, तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। हमें यहाँ से क्या मिलेगा, CH3COH, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, साथ में हमें क्या मिल जाएगा भाई, MgOHBr ऑब्टेन हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है, तो यहाँ से भी आपने अल्कोहल ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, इजी, एवरीबडी कैन डू दिस नाउ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे भाई क्वेश्चन आता है। हाँ जी बेटा जी, मैकेनिज्म का जो आप पूछ रहे हो, जो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आता है मैं वो भी करवा दूंगी, ठीक है, तो टेंशन मत लो, हो जाएगा। चले आगे, यस, एवरीबडी डन, आ जाओ। अब मैं फिनोल की पहले आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा रही हूँ। अल्कोहल का डन हो गया बेटा, अब हम फिनोल का चल रहे हैं। अल्कोहल का स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, अल्कोहल का स्क्रीनशॉट ले लो। फिनोल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। आ जाओ, फिनोल का स्टार्ट करते हैं। भाई फिनोल को कैसे बना सकते हैं, सिंपल है, हेलोअरीन से बना सकते हो। फिनोल को आप हेलोअरीन से बना सकते हो। अगर आपने लिया हेलोअरीन, ठीक है, और हेलोअरीन की रिएक्शन आपने करवा दी NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ, यहाँ पे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, जिसके आप रिएक्शन फर्दर HCl के साथ कराते हो तो क्या होता है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आ जाता है, फिनोल आ जाता है और NaCl लिबरेट हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगा, डन है। चलें अगले मेथड पे। दूसरा आता है ओलियम के साथ, बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ। दूसरा आता है, भी आपके पास था बेंजीन, आपने इसकी रिएक्शन करवाई ओलियम के साथ, तो आपको यहाँ से बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला, SO3H मिला, मिला कि नहीं मिला बताइए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला मिला कि नहीं मिला, हाँ जी मैम। अब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, फिर से वही बात, इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे NaOH के साथ, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और फर्दर फिर आप HCl के साथ करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। ठीक है ना, सही है, यस, बहुत अच्छी बात है। चलो इतना क्लियर है, अगला चले, इतना लिख लिया, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखें। हाँ,
सैलिसिलिक एसिड के साथ भी करा सकते हैं। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड? जब OH के साथ वाले कार्बन पे क्या मिले, COH ग्रुप मिल जाए। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप कराते हो NaOH और CaO के साथ तो आपको फिनोल मिल जाता है। और एक रिएक्शन आपने अभी भी की थी डाइजोनियम सॉल्ट वाली, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन था, उसकी रिएक्शन आपने करी NaNO2 के साथ, HCl के साथ, यहाँ से आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिला, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर आपने इसकी रिएक्शन वार्म वाटर के साथ करवाई। किसके साथ बेटा जी? वार्म वाटर के साथ कराई, तो आपने फिनोल बना लिया, है ना। क्यूमीन, हाँ जी बेटा, क्यूमीन पे आ रहे हैं अब हम। क्यूमीन को बेंजीन आइसोप्रोपाइल भी बोला जाता है। आ जाओ, क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन ये होता है कार्बन, और इस पे यहाँ पे भी CH3 लगा है, यहाँ पे H है और यहाँ CH3 है। बेटा पहले स्टेप में इसकी होती है ऑक्सीडेशन, क्या बनता है? यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पता क्या होता है, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन है ना, इसमें ये दोनों ऑक्सीजन फिट हो जाते हैं ऐसे, और ये CH3 और ये CH3 ऐसे आ जाता है। बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, सिंपल सी बात है, पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? मैं बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में पता क्या होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाता है और यहाँ से इस पे आ जाता है और साथ में एसीटोन बन जाता है। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये एसीटोन बनाने के लिए भी बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई मात्रा में आपको एसीटोन देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब एक रिएक्शन है भी, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हो? अगर आप बेंजीन की रिएक्शन V2O5 के साथ कराते हो, ठीक है, V2O5 के साथ कराते हो, तो भी आपको मिल जाता है आपका फिनोल, तो भी आपको आपका फिनोल मिल जाता है। सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्टेड है कि सभी को क्लियर है? सभी को बोलो भाई। चलो अब ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब हम देखते हैं ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आ जाओ भाई, अब ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। बेटा जी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। स्टार लगा लेना, जितने मर्जी, जितने लगाना चाहते हो उतने स्टार लगा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। होता क्या है, यहाँ पे आप RONA की रिएक्शन करवाते हो RX के साथ, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन होती है आपकी RX के साथ, और होगा क्या, ये देखो यहाँ पे ये O नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से, उसके पॉजिटिव को उसके नेगेटिव से जोड़ दो, NaX निकाल दो, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मैं ईथर की बात करती हूँ, किसकी बात कर रही हूँ भाई? मैं तुम्हारे ईथर की बात करती हूँ। ईथर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, आप प्राइमरी अल्कोहल को Cu विद 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो 413 केल्विन पे, ठीक है, 413 केल्विन पे H2SO4 की प्रेजेंस में भी हीट करते हो। सॉरी, यहाँ H2SO4 लिख लेना, Cu मत लिखना, क्योंकि एल्कीन बनता है, 443 केल्विन पे 413 केल्विन लेते हो H2SO4 के साथ, तो ईथर बनता है। प्राइमरी अल्कोहल 2 लोगे, ठीक है, 400 आपने कितना लेना है, 13 लेना है बेटा, 443 लोगे तो एल्कीन बन जाएगा, ध्यान रखना बेटा। ये ईथर को प्रिपेयर करने के मेथड है, ठीक है। देयर आर वेरियस वेज टू प्रिपेयर टू फॉर्म ईथर, बट ये 2 मेजर मेथड हैं जो आपके पेपर में आते हैं और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट से, फिजिकल प्रॉपर्टीज से, उसके बाद हम चलेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट से देखो, जहां से क्वेश्चन आता है, मैं अब आपको इतना बड़ा बड़ा रीड नहीं करवाती, मैं आपको सीधा सीधा मेजर आपको बताती हूँ भी भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है देखना, आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला मॉलिक्यूलर मास, दूसरा ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। दूसरी बात, आपको ये ऑर्डर पूरे जितने चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़ने सब में याद रखना, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर आता है अल्कोहल का, ठीक है, उसके बाद आपका आता है एल्डिहाइड का, उसके बाद आता है आपके कीटोन का, फिर आता है ईथर का, और एट लास्ट आता है हाइड्रोकार्बन का।
एट लास्ट आता है हाइड्रोकार्बन का। ये ऑर्डर आप हर चैप्टर के लिए याद कर लो, बार बार मुझे रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें समझ भी आ जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात बेटा जी यहाँ पे ध्यान से सुनना। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो ये तो डाइमर बना लेता है, दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है, डाइमर बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है, इस वजह से इसका सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। दूसरी बात, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करता है। बेटा एल्डिहाइड और कीटोन के केस में क्या होता है, यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं। यहाँ क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती है, लेकिन हाँ यहाँ पे मैम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, ईथर में क्या होता है मैम, यहाँ पर होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। हम बोले हाइड्रोकार्बन, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अब आप लोग नहीं भूलेंगे, आई होप सो, मैंने आपको एक ही दफा में बता दिया है। दूसरी बात, अब मैं आपको सॉल्युबिलिटी वाले केस को अच्छे से समझा देती हूँ। सॉल्युबिलिटी वाला केस एक बारी में तुम्हें क्लियर हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। बेटा सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जो लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वो घुल जाते हैं। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वो घुल जाते हैं। लोअर का मतलब ये होता है जहां पर हम ये बोल देते हैं जिनके पास कम कार्बन एटम्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। बेटा जैसे 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 आप कार्बन एटम्स की संख्या को बढ़ाओगे, कार्बन एटम की संख्या को बढ़ाने का मतलब क्या होगा, आपने क्या किया, हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ा दिया, हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ा दिया। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, फोबिक होता है डर, है ना। अगर किसी को किसी चीज से डर है तो वो उसमें घुलेगा नहीं, दैट मीन्स अब वो क्या करेगा, घुलेगा नहीं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना जहां पे बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स आ जाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है, चलो हो जाएगा सॉल्युबिलिटी वाला। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम लोग कर लोगे। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में, जहां से अब अल्कोहल से क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज से, एसिडिटी से एक टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आता है, तो ये बताती हूँ। उसके बाद बाकी सारी रिएक्शन हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस पर तुम्हें थोड़ा सा फोकस करवा रही हूँ बेटा, यहाँ से आता है, ध्यान दे लो, है ना। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अल्कोहल ना दो तरह का बिहेवियर शो करता है। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, अल्कोहल आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। पहली बात तो आती है मैम न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। मैम न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, है ना। और न्यूक्लियस लविंग मैम वो होगा जिसपे खुद पे कैसा चार्ज है, जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। और इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होगा, जिसपे खुद पे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्टेड होगा। ध्यान देना, अल्कोहल के केस में आपके पास होता है ROH, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। अल्कोहल बेटा जी न्यूक्लियोफाइल की तरह किस तरह से काम करता है, अगर मैं पूछूं अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह कब काम करेगा, जब अल्कोहल के आप ROH वाले OH बॉन्ड को तोड़ते हो तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और अगर आप अल्कोहल में से R और O के बॉन्ड को तोड़ते हो तो वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो जब भी कोई रिएक्शन के अंदर आप अल्कोहल के अंदर OH बॉन्ड को तोड़ोगे, मतलब ध्यान देना वहां वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और जब आप उसके RO बॉन्ड को तोड़ोगे, मतलब वहां पे वो किसकी तरह काम करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। समझे बात को। चलो आगे चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एसिडिटी से क्वेश्चन आता है। अल्कोहल ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम कैसे करता है, मैं आपको साफ बता देती हूँ बेटा। एसिड वो एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव डोनेट करता है। एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव देगा। अगर मैं आपको बोलती हूँ भी अल्कोहल क्या है, ROH है, और इसके हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ से क्या बना, RO नेगेटिव बना और H पॉजिटिव लिबरेट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये किसकी तरह काम किया, एसिड की तरह, क्योंकि इसने क्या दे दिया, H पॉजिटिव दे दिया, है ना, H पॉजिटिव दे दिया। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ अगर अल्कोहल की मैं स्टेबिलिटी की बात करती हूँ, अल्कोहल की मैं स्टेबिलिटी की बात करती हूँ, तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है मैम, ये क्या बना, कार्ब अनाइन बना। मैम ये डिपेंड करती है कार्ब अनाइन की स्टेबिलिटी, कार्ब अनाइन की स्टेबिलिटी। और कार्ब अनाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, -I और -M ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है +I और +M के। अब आप में से कई बच्चों को पता ही नहीं -I क्या -M क्या, क्योंकि 11th में किया ही नहीं। तो मैं आपको आम भाषा में बोलती हूँ, कार्बन का अगर कोई भी ग्रुप आ जाता है बेटा तो वो I इफेक्ट दिखाता है, +I इफेक्ट दिखाता है। समझे बात को। चलो इतनी बात समझ गए भाई, इतनी बात समझ गए कि नहीं समझे, इतनी बात समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझे। अब इसी पे बेस्ड कुछ रिएक्शंस आपको बता देती हूँ। देखना आपने क्या किया, इसको रिएक्शन करवाई किसके साथ, एक सेकेंड, आपके पास था अल्कोहल, आपने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम मेटल के साथ। तो बेटा ये किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ से क्या बनेगा, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ऐसे ही आप इसको NaOH के साथ करा सकते हो तो वाटर लिबरेट हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, सॉर्टेड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेते हैं अल्कोहल और वाटर पे, अल्कोहल और वाटर पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेटा एम इफेक्ट होता है आपका मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस जैसा ही होता है, बस इसके अंदर क्या होता है, आपको एक ऐसा ग्रुप लगा देते हो जिसकी वजह से जो रेजोनेंस है वो एक डायरेक्शन में हो जाती है, यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अल्कोहल और वाटर की बात करते हैं तो अल्कोहल वीकर एसिड होते हैं वाटर से, इसको कैसे आप समझ सकते हो, देखना यहाँ पे आपने लगा दिया ROH, यहाँ पे आपके पास है H2O। मेरे को एक आम बात बताओ, ROH को जब आप डिसोसिएट करते हो तो ये RO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटता है, भाई इसको करते हो तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट करता है, मानते हो। RO नेगेटिव में से आपको पता है R कैसा इफेक्ट दिखाता है भाई, -I इफेक्ट दिखाता है। यहाँ पे क्या कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, -I इफेक्ट की वजह से हम क्या कह देते हैं, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बताओ भाई, हाँ बताओ भाई, कार्ब अनाइन, एग्जैक्टली वो H पॉजिटिव दे देता है, हाँ हाँ, एक्सेप्शन मेथड, यस, -I इफेक्ट दिखाएगा, ये +I इफेक्ट दिखाता है। अभी बताया था ना, बोला था कि नहीं बोला था, कहाँ सो रहे हो सभी लोग, जाग जाओ बेटा जाग जाओ। मैंने बोला था कार्बन के जो ग्रुप होते हैं वो +I इफेक्ट दिखाते हैं, और अगर कहीं पे भी +I ग्रुप है तो उसकी क्या होती है, एसिडिटी कम हो जाती है। भाई एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, और वो किस पे इफेक्ट डिपेंड करती है, -I की डायरेक्टली है, +I के इनवर्सली है, +I के इनवर्सली है। इसीलिए वाटर के कंपेरिजन में अल्कोहल क्या हो जाएगा, वीकर एसिड हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है, समझ आई कहानी, हाँ जी मैम। चलिए अब बेटा अपन केमिकल रिएक्शंस बाकी की जो रहेगी हैं वो कर लेते हैं अल्कोहल के रिगार्ड में, ठीक है। एसिडिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आता था तो मैंने तुम्हें वो चीज समझा दी है, तुमने किस तरह से क्वेश्चन का जवाब देना है। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करें, पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है एस्टेरिफिकेशन, शैल वी, एस्टर, एस्टर कैसे बनेगा भाई, अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप करा देते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, RCOH के साथ, तो ध्यान देना तब वहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई, अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कौन सा टूटेगा, ये वाला, एस्टर बनेगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, तो यहां से क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, एस्टर बन जाएगा, ठीक है। बेटा फिनोल के केस में जो बेंजीन रिंग होती है ना वो -I इफेक्ट दिखाती है, और -I इफेक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो आई गेस आपको आपका आंसर मिल गया होगा, है ना। चलो अब अगला देखो, अल्कोहल की रिएक्शन, अगर ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, अल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ करा देते हो भाई, HX के साथ करा देते हो, ZnCl2 की प्रेजेंस में। कौन सा प्रोसेस था ये बताओ, ल्यूकास रिएजेंट था, किया हुआ है मैम, क्या बनता है मैम, यहाँ से RX बन जाता है, RX बन जाता है मैम, और पानी निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, ये रिएक्शन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हाँ जी ये रिएक्शन कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रही हूँ, PCl5 के साथ करा रही हूँ, क्या बन रहा है, RCl बन रहा है, POCl3 बन रहा है, और HCl बन रहा है। ऐसे अगर इसकी रिएक्शन में PCl3 के साथ कराती हूँ, क्या बन रहा है, RCl बन रहा है, H3PO3 बन रहा है। ऐसे ही इसकी रिएक्शन अगर SOCl2 के साथ कराती हूँ, RCl बन रहा है, SO2 बन रहा है, HCl बन रहा है। सेम रिएक्शन जो भी पिछले चैप्टर में पढ़ी है भाई, ये सेम रिएक्शन है जो पिछले चैप्टर में तुम्हें मैंने पढ़ाई है, ये तीनों रिएक्शन सेम रिएक्शन है जो भी पिछले चैप्टर में की है, बोलो। अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हो तो यहाँ से एल्कीन बनता है, जब आप कितना टेम्परेचर लेते हो 443 केल्विन, लेकिन अगर आप यहाँ पे 413 केल्विन लेते हो तो यहाँ पे ईथर बनता है। अभी ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी देखा था, क्या बनता है भाई, ईथर बनता है, क्या बनता है, ईथर बनता है। अगर बेटा आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो और Cu विथ 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो, 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। और बेटा जी अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है, क्या बनता है, एल्कीन बनता है। लिख लो इसको भी, बोलो 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 बोलो। चलो अब अगर आप मान लो इसकी रिएक्शन कराते हो किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMNO4, जैसे कि K2Cr2O7 के साथ, तो बेटा ये ना पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और फटाफट से खुद को ना कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कब, जब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जैसे कि KMNO4, जैसे कि आपने K2Cr2O7 ले लिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपने सिर्फ इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो बेटा जी आप CrO3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप PCC का भी इस्तेमाल कर सकते हो। PCC वाला मेथड जो होता है ना वो बेस्ट प्रेफरेबल मेथड होता है क्योंकि वो अच्छी यील्ड दे देता है। CrO3 वाला अच्छी यील्ड नहीं देता है, ठीक है।
तो बेटा जी ये आपके अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी डन हो गई है। अब अपन फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी को डन करते हैं। चलें आगे, बोलो भाई फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी को करें, चलें आगे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट डन करें ताकि हम फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी पे जा सकें। आ जाओ, हो गया? हाँ जी मैम। चलो फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी देखना, पहली केमिकल प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है। फिनोल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर OH है ना। तो अगर फिनोल की रिएक्शन में जिंक डस्ट के साथ कराती हूँ, किसके साथ भाई? जिंक डस्ट के साथ, तो पता क्या होता है, ये ZNO निकल जाता है। क्या निकलता है? ये ZNO निकल जाता है, ZNO निकल जाता है मैम, और बेंजीन बन जाता है। क्या होता है? ZNO निकल जाता है मैम, और क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? बेंजीन बन जाता है। क्या सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है? हाँ जी बेटा, बेंजीन बन जाता है बेटा जी। अच्छा, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराती हूँ? सोडियम मेटल के साथ कराती हूँ, तो अभी जैसे अल्कोहल की थी वैसे इसकी होगी। क्या बनेगा मैम? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बोलोगे इसको? सोडियम फिनॉक्साइड आयन मैम क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? सॉर्टेड है सभी को? अच्छा क्लियर है भाई, बोलो। अब अपन देखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ डाइल्यूट HNO3, क्या ले रही हूँ मैं? डाइल्यूट HNO3 ले रही हूँ विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बेटा मुझे दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ये OH एज इट इज ही रहता है, यहाँ पे NO2 ग्रुप ऑर्थो पे आ जाता है, और एक और प्रोडक्ट देखने को मिलता है BOH है, और यहाँ NO2 पैरा पे आ जाता है। दो प्रोडक्ट देखने को मिलता है, पैरा मेजर होता है जब मैं डाइल्यूट HNO3 ले रही हूँ। अगर मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ले लिया कंसंट्रेटेड HNO3 और मैंने यहाँ पे ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो मुझे एक ही प्रोडक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पर मेरे को देखने को मिलेगा नाइट्रो ग्रुप, दोनों पर देखने को मिलेगा। जैसे ये OH है तो यहाँ पे भी बेटा NO2 आ जाएगा, बेटा यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा, बेटा यहाँ पे भी NO2 आ जाएगा। समझे? लिख लो इसको, समझे? हाँ जी बेटा, पिक्रिक एसिड बेटा। अब देखते हैं अब देखना ध्यान से, अगर आप ब्रोमीन ले रहे हो CCl4 की प्रेजेंस में, ब्रोमीन ले रहे हो Br2 ले रहे हो CCl4 की प्रेजेंस में, तो बेटा आपको ऑर्थो और पैरा दोनों देखने को मिलता है, दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जिसमें से पैरा वाला मेजर होता है। लेकिन अगर आप ब्रोमीन विद वाटर ले रहे हो, H2O ले रहे हो बेटा, तो एक ही पे आपको ऑर्थो पर भी ब्रोमीन मिलेगा, आपको पैरा पर भी ब्रोमीन देखने को मिलेगा। सॉर्टेड है? कर लेंगे कर लेंगे ना? चलो इसके बाद अगर आप मान लो यहाँ लेते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको SO3H ग्रुप देखने को मिलता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। SO3H ग्रुप देखने को मिलता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। सॉर्टेड है? अच्छा, अब मान लो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रही हूँ? CH3Cl के साथ करा रही हूँ। किसके साथ भाई? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रही हूँ मैम, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रही हूँ, तो मैम क्या होगा? यहाँ कौन आके जुड़ेगा? CH3। यहाँ कौन आके जुड़ेगा? CH3। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है ना, CH3 आकर के जुड़ेगा, है ना। अच्छा, अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराती हूँ, कौन जाके जुड़ेगा? CH3C डबल बॉन्ड O जाके जुड़ेगा। सॉरी, भाई ये हो जाएगा बेटा, ये फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी डन हो गई, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी डन हो गई। सभी लोग लिख ले, फिर आगे चलते हैं। फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी डन होगी। एक नेमिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल की कराने लगी हूँ, कोल्बे रिएक्शन। एक नेमिंग रिएक्शन फिनोल की कराने लगी हूँ जो कोल्बे रिएक्शन है। नेक्स्ट पेज पे नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किसी के साथ भी कराओगे ना, तो वो आपको कीटोन ही देगा, कीटोन देगा, कीटोन देगा। ठीक है, ठीक है। एक और रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन, अगले पेज पे कर रहे हैं। एक और रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन, अगले पेज पे कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ मैं साइड पे हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कोल्ब रिएक्शन है, एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, आ जाओ।
अब एक रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। आपके पास क्या है, आपके पास है फिनोल। आपने फिनोल की रिएक्शन कराई NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड। O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा, बोलिए। हाँ जी, O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा। हाँ, इट्स वेरी इजी बेटा। आप किसके साथ कराओगे, CO2 के साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। किसके साथ कराएंगे मैम, CO2 के साथ कराएंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। OH, यहाँ कौन आ जाएगा, COH। क्या मिल जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। कर लेंगे कोल्ब रिएक्शन सभी लोग, हो जाएगी कोल्ब रिएक्शन, हो जाएगी कोल्ब रिएक्शन। हाँ जी बेटा जी, हाँ जी बेटा जी, कर लेंगे। आगे बढ़े, बोलो बोलो, आगे बढ़े। चलो जी, चलो जी, अगला चलते हैं। अब हम देखते हैं ईथर का एक स्ट्रक्चर आपको देखना जरूरी है। ईथर का बेटा स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। मैंने आपको पहले बता दिया, इसके बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आता है। 111 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। क्यों होता है, क्योंकि आर और आर में से आर जो है वो बल्की ग्रुप है और उनमें क्या हो जाती है बेटा जी, रिपल्शन हो जाती है। रीमन टीमन आगे आने वाली है बेटा, मैं करवा दूंगी, घबराओ मत। रीमन टीमन आगे आने वाली है, मैं करवाऊंगी, घबराओ मत। ठीक है, मुझे सब पता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है, लेट यू नो, वो करेंगे हम। ठीक है, चलो अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं अपन ईथर की, फटाफट से ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ईथर होता है ROR। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब दोगे तो आपका यहाँ पे PCl3 के साथ करा दो, HX के साथ। पहले अपन HX के साथ करा लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, RX बनता है और अल्कोहल बन जाता है। RX बनता है, अल्कोहल बन जाता है। आप इसकी ढेर सारी रिएक्शन करा सकते हो। आप PCl5 के साथ भी करा सकते हो, PCl3 के साथ भी करा सकते हो। PCl5 के साथ कराओगे तो ऐसा होगा, है ना, क्या बनेगा ऐसे, RCl बनेगा और POCl3 मिल जाएगा। ऐसे बेटा जी आप इसकी रिएक्शंस जो है ना, हाँ बेटा, रिएक्शन विद K2Cr2O7 को अगर आप प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हो, एल्डिहाइड बनता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली बन जाता है। K2Cr2 जो O7 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलो जी, इसके बाद आप इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ भी करा सकते हो तो भी RCl बनता है। अगर आप इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हो तो भी बेटा जी RCl यहाँ से आपको ऑब्टेन होता है। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है। तो बेटा ये आपकी ईथर की जो है रिएक्शंस हो गई हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा, जैसे कि मिथेनॉल की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, मिथेनॉल की बात कर रहे हैं। तो मिथेनॉल को हम ना वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वुड स्पिरिट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, मैकेनिज्म जिसका जरूरी है वो मैं करवाऊंगी, क्वेश्चंस के अंदर करवा दूंगी, घबराओ मत, सब हो जाएगा, आराम आराम से करो, सब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है भी, ये बनता कैसे है, बहुत जरूरी है, बनता कैसे, ये एक ही रिएक्शन है इसके सब इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स में जो आपको याद रखनी है। क्या है, ध्यान से देखना। वो बोलता है मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा आप कार्बन मोनोऑक्साइड की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब इसमें H2 ऐड करवाओगे, किसकी प्रेजेंस में होता है, ये ZnO और Cr2O3 की प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट होता है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, CH3OH मिल जाएगा, मिथेनॉल ऑब्टेन हो जाएगा। तो एक ही रिएक्शन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, सब इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक में से, रेस्ट इज डन, है ना। मिथेनॉल क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, 337 केल्विन पे बॉयल होता है, हाईली पॉइजनस होता है। इसका इंजेक्शन कर लोगे कुछ कम क्वांटिटी में भी तो भी ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है जी, मिथेनॉल को सॉल्वेंट की तरह यूज करते हो पेंट इंडस्ट्री में और इन सब में। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट आता है इथेनॉल के बारे में, और उसके बाद अपन कुछ नेमिंग रिएक्शंस करते हैं डायरेक्टली, जैसे कि रीमन टीमन और ये सब सॉलिड है। अब यहाँ पे ध्यान दे लो, अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं, कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है। इसको हम सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं पेंट इंडस्ट्री में और इवन नंबर ऑफ बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स बनाने में। कमर्शियल अल्कोहल को हम अनफिट करते हैं, ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए भी उसको अनफिट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं बेटा, उसके अंदर आप कॉपर सल्फेट को कुछ अमाउंट में डालते हो और पायरिडीन को डालते हो, तो करके इसे हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। भी जो उसकी एक्टिविटी होती है उसको वो खराब कर देता है। दिस इज व्हाट इज द डीनेचुरेशन एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले आप इसको लिख लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ सके। एवरीवन काइंडली राइट दिस डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। सभी लोग इसे लिख ले, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं।
करे आ जाओ। अब आती है आपकी रीमट इवन रिएक्शन। भाई 3 स्टार लगाने का मतलब है लगातार 3 पेपर्स में देखा गया है, ठीक है, लगातार 3 पेपर्स में दिया गया है। रीमट इवन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास होता है फिनोल। क्या होता है, फिनोल। बेटा इससे ना 2 रिएक्शंस है, इसकी 2 रिएक्शंस है, जो दोनों रिएक्शंस आपको याद करनी है। एक रिएक्शन जो है वो है CHCl3 की प्रेजेंस में, और दूसरी रिएक्शन है CCl4 की प्रेजेंस में। क्या बोला मैंने, एक रिएक्शन है CHCl3 की प्रेजेंस में, दूसरी है CCl4 की प्रेजेंस में। यहाँ पे होता क्या है, पहली बारी में ना जब आप CHCl3 लेते हो तो इसके ऑर्थो पोजिशन पर एक क्लोरीन हट करके जुड़ जाता है, CHCl2 करके जुड़ता है। यहाँ पर भी सेम चीज होती है, यहाँ पर भी OH होता है, CCl4 की जगह CCl3 आकर के क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। क्या करता है, आकर के अटैच हो जाता है। अब एक जगह पे आपको COH ग्रुप देखने को मिलेगा और एक जगह पे CHO ग्रुप देखने को मिलेगा। जहां पे आप CCl4 लोगे, जहां पे आपने CCl4 वाला केस लिया है, वहां पे बहुत सिंपल सी बात है, वहां पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ COH आ जाता है। जहां पे आपने CHCl3 लिया है, वहां पे CHO ग्रुप आ जाता है। तो ये आपकी रीमट इमन रिएक्शन हो जाएगी। सभी लोग इसे नोट कर लें, सभी लोग इसे नोट कर लें। डन है, कर लेंगे, ठीक है। हाँ, सैलिसैल्डिहाइड एंड सैलिसैलिक एसिड बन जाता है। हाँ, इंटरमीडिएट, गुड, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, NaOH की प्रेजेंस पे रिएक्शन होती है। हाँ, रिएजेंट, सॉरी लिख लो बेटा, NaOH के साथ होता है। ठीक है, ठीक है। बेटा आपकी ना चार्ट ऊपर जा रही है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो। चलो अगला देखते हैं बेटा। अगली रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस, दिस इज डन। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है ना, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है बेटा जी, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो चलो अब आती है कुछ कन्वर्जन क्वेश्चन, फटाफट से देखना। प्रोपीन को कन्वर्ट करना है आपने, किसको, प्रोपीन को, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को कन्वर्ट करना है प्रोपन 2-ओल में। किसमें भाई, प्रोपन 2-ओल में कन्वर्ट करना है, प्रोपन 2-ओल में कन्वर्ट करना है। फटाफट से बताना कैसे कन्वर्जन होगा बेटा, फटाफट डन करना है, फटाफट, इतना समय नहीं है हमारे पास, इसे हमें फटाफट फिनिश करना है। बताओ कैसे करेंगे भाई, कैसे करोगे कन्वर्ट। हाँ, पहली बात तो आप यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करवा दूं, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करा दूं। हाँ जी मैम, पानी को डायरेक्टली ऐड करा दो तो हम मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू ही ऐड कराएंगे, है ना। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, हाँ बेटा मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला आता है बेटा, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को कन्वर्ट करो प्रोपेन 1-ओल में। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को, किसको भाई, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1-ओल में। किसमें भाई, प्रोपेन 1-ओल में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन 1-ओल में कन्वर्ट करना है, यही है। हाँ जी, सोच समझ के देखो, तुमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कन्वर्ट किया एक अल्कोहल में, तो कैसे करना है, किसके साथ करें, सोचो। अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे 2 कार्बन है, वहां बेटा 3 कार्बन है, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन और हम लेकर के आ सकते हैं। हाँ जी मैम, तो मैं इसकी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ करवा दूं, क्या मैम ये सही है, HCHO के साथ कराएं, क्या ये सही है, HCHO के साथ कराएं, दोनों के साथ करा के दिखाऊं, चलो आ जाओ। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराऊं कि HCHO के साथ कराऊं, बोलो भाई, देखो ध्यान से, देखो ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पे जाएगा, ऐसे ब्रेक करेगा, देखना अभी तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा, अभी इसके साथ करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। देखो 1 2 3 4, मैम 4 कार्बन वाला तो बनाना ही नहीं, मतलब HCHO के साथ करवाएंगे। किसके साथ कराएंगे बेटा जी, HCHO के साथ करवाएंगे। अब ध्यान से देखना क्या करते हैं, हम फिर से लिख लेते हैं, CH3CH2 MgCl प्लस HC डबल बॉन्ड OH, इसके साथ करा दे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा,
देखो ये रिएक्शन तभी मैंने तुम्हें करवाई थी भी, ये जरूरी है भाई, ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन देती है कन्वर्जन में। O नेगेटिव H कौन आके जुड़ा, CH2 CH3, इस पे कौन जुड़ा, MgCl पॉजिटिव। बेटा हाइड्रोलिसिस कराएंगे, पानी ऐड होगा, ये निकल जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, CH2 OH CH2 CH3 और साथ में MgOH लो यही तो बन गया। कर लेंगे ना बेटा, बोलो हाँ जी मैम, हो जाएगा, चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगला देखो, बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करो। बताओ कैसे होगा, देखते हैं कौन बताएगा भाई, देखते हैं कौन बताएगा, देखते हैं कौन सही इसका उत्तर देगा, कौन सा बच्चा इसका सही जवाब मुझे देगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये बेटा कन्वर्जन क्वेश्चन है, ये भी आपका पिछले साल आया हुआ है। हाँ अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूं, रीमन टीमन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन और जो आपकी ये वाली है विलियमसन सिंथेसिस, ये लगातार बहुत पेपर्स में आई है बेटा, लगातार बहुत ज्यादा पेपर्स में आई है। हाँ बेटा ये सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पे आप इसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, Cl हटेगा, OH नेगेटिव आ जाएगा, काम खत्म, डन है, सॉर्टेड है, हो जाएगा। चलो ये रहा आपका मैकेनिज्म का क्वेश्चन। एक बच्चा बोल रहा था मैम मैकेनिज्म इस चैप्टर में से क्या आएगा, तो बेटा ये मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनता है, ये मैकेनिज्म का क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से फ्रेम होता है। आप लोग सभी पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ये मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका फ्रेम होता है। क्वेश्चन देख लीजिए, एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन, इथेनॉल टू यील्ड इथीन, ये वाला मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, इसे लिख लीजिए। चलें स्टार्ट करें मैकेनिज्म, आ जाओ, लेट्स डू दिस मैकेनिज्म। बेटा पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन, पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन। हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, CH3 CH2 OH है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको H पॉजिटिव दे दिया, प्रोटोनेशन कर लिया। H पॉजिटिव कैसे दिया, हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोटोनेशन। नहीं बेटा अल्कोहलिक KOH से नहीं हो सकता, अगर आप अल्कोहलिक KOH से पिछली रिएक्शन को करवाते हो तो वहां एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, वहां डबल बॉन्ड बन जाता है बेटा, तो अल्कोहलिक से नहीं होगा, एक्वस से होगा, क्योंकि एक्वस में आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, एक्वस में आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है बेटा। अब प्रोटोनेशन यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है, ये अब ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये क्या है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है ना, वाटर को आपने डायरेक्टली ऐड करना है यहाँ पे, तो वाटर में होता है H पॉजिटिव, क्या होता है H पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा भाई, पॉजिटिव पे जाएगा। हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। भाई देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए तो उस पर कैसा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। क्या हो गया बेटा जी, प्रोटोनेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है मैम, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन होता है। देखो क्या है हमारे पास है CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। बेटा जब ये OH2 पॉजिटिव में से आपको पता होना चाहिए वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, पानी क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन के जो साथ इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी निकल गए, तो क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास कार्बोकटाइन बन गया। क्या बन गया, कार्बोकटाइन। अब क्या आएगा, लॉस ऑफ प्रोटीन टू गिव प्रोटॉन टू गिव एल्कीन। थर्ड स्टेप क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन टू गिव एल्कीन। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, इसको ऐसे लिख दूं, है ना, ये ऐसे हो जाएगा बेटा, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ब्रेक कर जाएंगे जिसकी वजह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया, इस मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये करवा दिया है। सॉर्टेड है बेटा, खत्म हो गया हमारा ये चैप्टर। यस एवरीबॉडी, वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर ओवर हियर, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाला।
डन है, सॉर्टेड है। चलिए, अल्कोहल फिनोल ईथर डन हो गया है। तो अल्कोहल फिनोल ईथर में से अगर मैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ, भी भाई तुम्हारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली कहानी आ जाती है, मतलब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे जो तुमने पढ़ के रखना है, ठीक है, जब तुम पेपर की लास्ट में फाइनल रिविजन करने लगो, तो रीमन टीमन रिएक्शन, तो रीमन टीमन रिएक्शन करनी है, विलियमसन सिंथेसिस करनी है, विलियमसन सिंथेसिस करनी है। अल्कोहल के केस में, अल्कोहल के केस में एसिडिटी पढ़नी है, एसिडिटी पढ़नी है। फिनोल की जितनी रिएक्शंस है बेटा सारी पढ़ लेनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा। सॉर्टेड है, डन हो गया है। तो यहाँ पर हमारे 2 चैप्टर्स आज के खत्म हो गए हैं। अब हम 3rd चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरीवन। अब हम हमारे 3rd चैप्टर को प्रोसीड करने जा रहे हैं, जो कि हमारा होने वाला है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आप लोगों को ब्रेक दे रही हूँ, आप लोग जाइए ब्रेकफास्ट करके आइए, अपन यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अपन यहीं से हाँ आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 चैप्टर्स डन हो गए हैं बेटा। अब जितने देर में हमने पहले 2 चैप्टर किए उससे कम समय में अगले 2 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 2nd चैप्टर ऐसा है पूरी केमिस्ट्री का जो मैक्सिमम वेटेज होल्ड करता है। सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कोई भी बच्चा प्लीज समय बर्बाद ना करे, टाइमली मेरे पास वापस आ जाए, है ना। तो आपको मैंने ब्रेक दे रही हूँ, अभी हो रहा है 9:32, तो मैं आपको 15 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, इससे ज्यादा इसके बाद आपको ब्रेक सीधा 2 चैप्टर्स के बाद मिलेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, सीधा 2 चैप्टर्स के बाद आपको ब्रेक मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट्स का ब्रेक अभी मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप लोग ब्रेकफास्ट कर लें। 9:32 हुए हैं, हम 9:45 पे, चलो 9:45 पे या 9:50 पे स्टार्ट कर लेंगे वापस से, ठीक है, नहीं 10 मिनट तो नहीं, चलो 50 पे, सॉरी हाँ 9:50 पे अपन स्टार्ट कर लेंगे, काफी है, ठीक है भाई, अब तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद। इसके बाद 2 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स एक साथ निपटाएंगे, एल्डिहाइड अमाइंस वाला, फिर लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं सीधा, 2 चैप्टर के बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ओके चलो मिलते हैं बेटा थोड़ी देर में।